सो हाय गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। एंड हैप्पी न्यू ईयर के साथ हमने लास्ट ईयर के लिए काफ़ी सारी चीज़ें सोच रखी थी, काफ़ी सारे टारगेट्स थे दिमाग में। एंड उनमें से मेरा एक टारगेट था टू अचीव 1 लाख पर मंथ, एंड वो फाइनली हमने अचीव कर लिया। एंड आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि हाउ आई अचीव्ड या हाउ आई करेंटली मेक मोर देन 1 लाख रुपीज़ पर मंथ एट द एज ऑफ 17। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो। और आज की वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरी क्या लर्निंग्स रही हैं, मैंने क्या चीज़ें सीखी हैं, मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। तो आज की वीडियो में आपको हर चीज़ के बारे में पता चलने वाला है, तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो 1 लाख रुपीज़ पर मंथ का मार्क होता है वो किसी के लिए भी अचीव करना काफ़ी ही बड़ा माइलस्टोन है। एंड मतलब उसको अचीव करने में मुझे अराउंड 4 इयर्स लग गए। तो मैं जब 13 का था, 13 या 12 एंड हाफ, तब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी। तो मैं वाइट बोर्ड एनिमेशंस में वहाँ करता था। उसके बाद मैं 2D एनिमेशंस पे आया। 2D एनिमेशंस के बाद मैं वर्डप्रेस डेवलपमेंट में आया, वेबसाइट डेवलपमेंट में आया, एंड फाइनली मैं डिजिटल मार्केटिंग में आया, फेसबुक, गूगल एड्स। एंड ये सारी सर्विसेज को मैंने स्टैक किया एंड काफ़ी सारी मेरी लर्निंग्स रही हैं। तो फाइनली क्या हुआ कि पिछले मार्च में मैं एग्ज़ाम देने वाला था। तो मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स 10th के। तो एग्ज़ाम्स देने से पहले एक चीज़ होती है कि आप बहुत ओवरथिंक करते हैं। ओवरथिंक करते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करूँगा, मतलब विथ वॉट एवर एक्सपीरियंस आई हैड फ्रॉम द पास्ट 3 इयर्स। तो मैंने लास्ट ईयर मतलब डिसाइड किया एंड थैंकफुली हमारे बोर्ड्स कैंसिल हो गए। एंड बोर्ड्स कैंसिल होते ही आई वेंट इनटू ऑल द रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस जो भी होते हैं। तो रजिस्ट्रेशंस होने के बाद मेरे लिए काफ़ी फ्रेंड्स थे जो इसमें इंटरेस्टेड थे। तो मैंने उनको ट्रेन किया, 1-2 महीने अच्छे से स्पेंड किए इन ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद से हमने ऑपरेशंस चालू किए। तो उसके 1-2 मंथ पहले मेरे कुछ अच्छे मंथ्स थे इन टर्म्स ऑफ गेटिंग क्लाइंट्स। तो आई वॉज एबल टू मेक 6 फिगर्स इन दोज मंथ्स, मतलब 1 लाख रुपीज़ मैं 1-2 महीने पहले भी अचीव कर पाया था, मतलब डिजिटल मार्केटिंग अपनी एजेंसी स्टार्ट करने से पहले। बट उसके बाद के महीने थोड़े से डाउन चले गए। तो यही बात होती है कि आप 1 लाख रुपीज़ एक महीने अर्न कर रहे हैं, आप 1 लाख रुपीज़ कंसिस्टेंटली हर महीने अर्न कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ होल डिफरेंट बॉल गेम, राइट। कि पहले मैं ये बता देता हूँ कि जिनको फ्रीलांसिंग के बारे में नहीं पता होता है क्या होता होगा, तो काफ़ी मेरी ऑडियंस होगी जिनको फ्रीलांसिंग के बारे में कोई आइडिया ही नहीं होगा, वो कह रहे होंगे कि यार ये क्या बगर बगर किए जा रहा है। तो बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो फ्रीलांसिंग क्या होती है कि आप एज अ कंपनी और एज अ पर्सन एक सामने वाली कंपनी या पर्सन को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आप किसी ना किसी चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं एंड वही सर्विस आप उनको इन एक्सचेंज ऑफ मनी प्रोवाइड करते हैं। तो जो मनी हो सकता है वो आपको पर आवर काम करने के लिए दे सकते हैं या पर टास्क काम करने के लिए दे सकते हैं। तो बेसिकली फ्रीलांसिंग की एक छोटा सा एक ब्रीफ सा मतलब ये होता है। तो मार्च अप्रैल में ये सोचने के बाद कि मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करूंगा, मुझे मई जून का महीना लग गया सारी चीज़ें सेटअप करने में, फाइनली रजिस्टर कराने में। देन 1-2 महीने और चले गए ट्रेनिंग में टीम की, एंड थोड़े से जो प्रोसेसेस हैं जिनको हम SOPs कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स, उनको सेटअप करने में। तो बचे हुए जो महीने थे उसमें हमने काफ़ी एफर्ट्स डाले एंड उसमें हमने काफ़ी रिटेनर क्लाइंट्स क्लोज किए। तो पहले क्या होता था कि हम जो है जैसे 2D एनिमेशन, मैंने इन सब सारे सर्विसेज के बारे में बताया कि मैंने एनिमेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी है, डेवलपमेंट की सर्विस प्रोवाइड कर रखी है। तो ये सारी जो सर्विसेज होती थी ये वन ऑफ सर्विसेज होती थी। तो वन ऑफ से मेरा क्या मतलब है कि हमने एक बार, कोई भी क्लाइंट आया, हमने उसको एक बार सर्विस दी और वो चला गया। तो यही एक रीज़न भी था मेरा ये सोचने का कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करते हैं, उसमें हम मोस्टली एड्स वाली जो सर्विसेज होती है उन पे फोकस करेंगे, विथ हमारी जो वर्डप्रेस की सर्विस हुई, एनिमेशन की सर्विस हुई, उसको हम सेकेंडरी रख सकते हैं। तो इस माइंड से मैंने उसको स्टार्ट किया। एंड ये सारी जो सर्विसेज होती हैं, जैसे कि एड्स हुआ या फिर कोई ग्राफिक डिज़ाइन कर रहा है, कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है, तो इन सारी सर्विसेज का फ़ायदा ये होता है कि क्लाइंट्स आपको
पर मंथ के हिसाब से पे करते हैं। तो आप एक महीने उनके लिए काम करें, वो एक महीने के हिसाब से आपको पे करेंगे, अगले महीने भी वो पे करेंगे। तो फिर वो आपको ये हैसल नहीं रह जाता आपके पास कि आप अलग अलग क्लाइंट्स के पास भागें। तो ये एक चीज़ मैंने फिगर आउट की। तो अगर आपने अब तक स्टार्ट नहीं किया है या अगर आप स्टार्ट करने भी वाले हैं, तो मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ऐसी सर्विस इंडस्ट्री में स्टार्ट करिए जहां पे आपको रिटेनर क्लाइंट्स मिल सकें, कि वहां आप जैसे किसी के या तो एड्स मैनेज कर रहे हैं और वो आपको पर मंथ पे कर रहे हैं, या फिर आप उनके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, आप उनके लिए सोशल मीडिया पोस्टिंग कर रहे हैं, आप उनके लिए ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके थ्रू आप मंथली उनसे पैसे ले सकते हो। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि ये जो 1 लाख पर मंथ का टारगेट होता है किसी के लिए भी, या फिर 1 लाख एंड बियॉन्ड, मतलब 1 लाख तो बहुत छोटा सा नंबर हो गया, एंड ये वाला जो नंबर्स होते हैं उनको अचीव करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आपको हर महीने अलग अलग क्लाइंट्स के पास भागने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड जो भी आप नए क्लाइंट्स साइन करेंगे, जो भी आप नए क्लाइंट्स ले आएंगे, वो आपके टोटली फिर आपके रेवेन्यू में ऐड होते चले जाएंगे पर मंथ के। तो जो कंसिस्टेंट 1 लाख पर मंथ का जो मेरा गोल था वो इस तरह से पूरा अचीव हुआ। एंड अब मैं आपको अपनी कुछ लर्निंग्स शेयर कर देता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों पे फोकस रखना है। तो पहली चीज़ हो गई कि एक जो माइंडसेट वाली जो चीज़ होती है, एक कोई जो लाइक 30-40,000 अर्न कर रहा है या फिर जो दूसरा 1 लाख पर मंथ अर्न कर रहा है, तो एक ड्रास्टिक माइंड शिफ्ट चेंज होता है इन दोनों पोर्शंस के बीच में। तो आप जैसे अपनी वैल्यू के बारे में, मैं भी जो हूँ, तो मैं पहले भी काम कर रहा था, तो मैं इतनी ही देर काम कर रहा था जितनी मैं आज काम कर रहा हूँ, बट मैं उससे ज़्यादा अर्न कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ होती है अपनी वैल्यू पता होना, वो पहले नहीं पता थी मुझे। एंड पहले मैं बहुत मे बी चीप में अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, बट धीरे धीरे आप मार्केट में आएंगे, आप और मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यार यही सेम बंदा है, इसको मुझसे कम एक्सपीरियंस है एंड ही इज चार्जिंग मच मोर दैन मी, क्योंकि उसको अपनी वैल्यू पता है। तो ये वाला जो चीज़ होती है, जो माइंडसेट, जो अपना वैल्यू पता होने की चीज होती है, ये आपको जैसे धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी, तो ये जितने भी टारगेट्स हैं ये आपको बहुत छोटे लगने लगेंगे। एंड जो दूसरा पार्ट था वो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर ही दिया कि हमेशा आप ऐसी सर्विस इंडस्ट्री में आइए जहां रिटेनर्स मिले, क्योंकि अगर रिटेनर्स नहीं मिलेंगे तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी उसको सस्टेन करने में, और आपको हर दिन या जैसे ही आप एक प्रोजेक्ट खत्म करते हैं आपको दूसरा क्लाइंट ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। तो जो मेरी तीसरी लर्निंग रहेगी, जो मैंने खुद भी इंप्लीमेंट की लास्ट ईयर, वो थी फोकस्ड ऑन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। आपको हमेशा गोल्स बना के चलना है, एंड आप जब उसको अचीव करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसीलिए आपको मे बी आप गोल्स बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आप कितना रेवेन्यू करेंगे, या फिर आप कोई, अगर आप इतना रेवेन्यू कर लेते हैं तो आप खुद को इस चीज से गिफ्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें मोटिवेशन बिल्ड करती हैं और अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो एक और किस्सा मैं अगर बताना चाहूँ आपको, कि उसके बाद मैं एक लर्निंग के बारे में और बताऊंगा। तो जो मैं सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं fiverr.com एक प्लेटफॉर्म है जिससे कि मैंने स्टार्ट किया था। तो वहाँ से बैन होने के बाद, मतलब वहाँ से मैंने लाइक 6 महीने 1 साल अच्छे से काम किया, बहुत दिल लगा के, बट मैं आगे चल के उस पर बैन हो गया। तो वहाँ से एक चीज़ मुझे पता चली कि आपको कभी भी एक स्ट्रीम ऑफ, एक सोर्स ऑफ इनकम पे रिलाई नहीं करना है। अगर मैंने फाइवर के साथ साथ ही और कोई प्लेटफॉर्म या फिर मैं अपने क्लाइंट बेस ऑफलाइन मैंने बिल्ड करना चालू किया होता, तो फिर फाइवर बंद होने के बाद, मेरा फाइवर अकाउंट बंद होने के बाद मुझे इतना दिक्कत नहीं हुई होती या इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा होता फिर से उस लेवल तक आने में। तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली हमेशा आपके पास रहेगा, बट आपको ये भी चीज़ दिमाग में रखनी है कि कभी भी एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे रिलाई नहीं करना है। एक बार आपका एक सोर्स ऑफ इनकम स्टेबल हो गया तो आप उसको डेलीगेट कर सकते हैं दूसरे लोगों को, या फिर आप मतलब उसको कहीं ऐसा बना सकते हो, उसको ऑटोमेट कर सकते हैं एंड साइड बाय साइड अपने दूसरे इनकम सोर्सेज बनाना चालू कर सकते हैं। तो फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम एंड बिल्ड डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। आप मेरा चैनल एक्सप्लोर कर सकते हैं ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।